मनमोहन सिंह का आप बड़ा अच्छा किस्सा सुनाते हैं, एक जो आपने अक्सर मुझे पहले भी सुनाया है, यहाँ भी सुना दीजिए, पाकिस्तान वाला। कौन सा? जब पाकिस्तान गए थे। नहीं, मनमोहन सिंह जी तो पाकिस्तान नहीं गए ना कभी। जाना चाह रहे थे वो। हाँ, वो मैं उनके अंडर में मिनिस्टर था, तो बैठ के कई बार अक्सर बात होती थी। तो मैं पाकिस्तान से लौटा था, एक डेलीगेशन में गया था वहाँ से आके, तो मेरा वहाँ गुरु नानक देव जी की जो गांव था जहाँ वो पैदा हुए, तो वहाँ भी मैं गया था, ननकाना साहब। तो वहाँ पे मत्था टेकने गया था वहाँ सब। तो वहाँ जो सिख लोग रहते हैं वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, वो सब मिले आके, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। किसी ने वीज़ा की समस्या, किसी ने, वो मैंने आके मनमोहन सिंह जी को बताया। तो उसी में बातचीत वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा ही बड़ा मन है कि प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार अपने गाँव के आऊँ। तो मैंने कहा कि सर क्या गाँव में क्या देखना आपको? कहले मैं अपना स्कूल देखना चाहता हूँ जहाँ मैं कक्षा 4 तक पढ़ा था। उसके बाद मैं चकवाल आ गया था क्योंकि दंगे हो गए थे। फिर मैं वहाँ चला गया था पढ़ने पेशावर, वहाँ पढ़ते थे। जब हाई स्कूल पेशावर से कर रहे थे तब पार्टीशन के हुआ और उन्हें छोड़ के जो है पहले हल्द्वानी गए, उनके पिताजी छोड़ गए परिवार को एक मित्र के यहाँ। फिर बाद में लोग अमृतसर में मजीद मंडी में आके रहने लगे वहाँ पे। तो मैंने कहा कि आपका घर? कल मेरा घर तो वहाँ ख़त्म हो गया। कल मैं पाकिस्तान, मैंने कहा आप गए कभी? कल एक बार बस गया था जब मैं IMF या वर्ल्ड बैंक में था। तो मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त भी हमारे साथ था जो वहाँ का वित्त मंत्री बाद में बना, तो उसने इनवाइट किया था, लेकिन अपने गांव नहीं गया मैं जो हूँ वो उस बैसाखी में जिस गुरुद्वारे में जाता था वहाँ गया, और रावलपिंडी में जिस किताब की दुकान पर जाता था सब जगह वहाँ गया। नॉस्टैल्जिक हो रहे थे। तो उन्हें अपने गाँव इसलिए नहीं गए कि मेरी माँ का निधन हो गया था जब मैं मतलब कुछ महीनों का था। तो जो है वो मुझे मेरे दादा दादी ने पाला था, और जब पार्टीशन हो रहा था तो गांव के बुजुर्गों की बैठक हुई, तो उसमें युवाओं ने हमला कर दिया जिसमें हमारे दादा मारे गए। तो उनका एक दुख था। और हमारी दादी को जो वहाँ युवा मुस्लिम थे उन्होंने दादा को मारा, और दादी को मुस्लिम परिवार नहीं बचाया। तो ऐसे 50 किस्से हैं, है ना। तो दादी बच गई और दादा चले गए। तो इस दुख में उनकी याद आ जाती इसलिए। लेकिन अब मेरा मन है कि एक बार जाके मैं गांव देख के आऊँ। लेकिन उनका बाद में प्रधानमंत्री से हट गए, माहौल ऐसा था नहीं जो वो जाते वहाँ पे, तो वो जा नहीं पाए। ये बात उन्होंने बताई थी मुझे। ओके, नरसिम्हा राव का भी आप बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं, जब वो स्पेनिश में जवाब दे रहे थे। हाँ, एक बार उनके साथ मैं स्पेन गया था। हाँ। पत्रकार के नाते। जब वो PM थे। PM थे जी। हाँ, PM के साथ तो जाते थे तमाम। हाँ। अब बंद हो गया, पहले पत्रकार प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते थे। हाँ। उन्हीं के जहाज में। राजीव जी के साथ मैं कुछ 27 बार गया हूँगा, अटल जी के साथ गया, नरसिम्हा राव जी के साथ गया, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे तो उनके साथ गया, तमाम राष्ट्रपति उनके साथ। फिर MP बन के कई जगह कई बार। तो वो जो है जो वहाँ जो पत्रकार थे वो एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने इंग्लिश में सवाल उनसे स्पेनिश जर्नलिस्ट ने पूछा, और नरसिम्हा राव जी ने स्पेनिश में जवाब देना शुरू कर दिया। वो एकदम से अवाक रह गए, इतने खुश हो गए, पूछो मत। ये उनका हुनर था कि नरसिम्हा राव स्पेनिश आती थी उनको, उन्हें 9 भाषाएं आती थी। विद्वान तो बहुत थे, चाणक्य उन्हें कहा जाता था। वो मराठी बोलते थे, तेलुगु तो थे ही, तेलुगु बोलते थे, मराठी बोलते थे, आपका जो है ये बंगला भी समझते थे, हिंदी बहुत अच्छी थी, संस्कृत। तो आपने तो रिश्ता करीब से देखा है ना नरसिम्हा राव का और मनमोहन सिंह का उस समय। हाँ। मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। हाँ, लेकिन वो जो फाइनेंस मिनिस्टर उनको बनाया वो सोनिया जी का सुझाव दिया है। ये लोगों को गलत फहमी है कि नरसिम्हा राव जी मनमोहन सिंह को खोज के लाए थे। ये सोनिया जी ने सुझाव दिया था। मनमोहन सिंह जी को इंदिरा जी लाई थी। वो तो बड़ी मुश्किल संघर्ष से मनमोहन सिंह जी पढ़े थे, और एक्चुअली तो मनमोहन सिंह जी ने एक बार ये तय किया कि वो जो है अब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। हाई स्कूल के बाद पिताजी की दुकान थी, एक छोटी सी किराने की दुकान अमृतसर में, इसी में बैठेंगे। लेकिन शायद पिताजी नौकर को ज़्यादा महत्व देते थे उनसे कम, तो फिर वापस ही पढ़ाई पे चले गए छोड़ के। तकदीर ऐसे जो है किस्मत लेके जाती है। फिर पढ़ाई में गए, टॉप किया, फिर होशियारपुर यूनिवर्सिटी में टॉप किया, वहाँ से जो है कैम्ब्रिज में जाने का मौका मिल गया है। वहाँ से फिर वो जब आए तो वो इसके बाद वहाँ होशियारपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। वहाँ से फिर आई मैं वर्ल्ड बैंक सब जगह, और नतीजा ये हुआ कि उनको फिर इंदिरा जी यहाँ पे लाई फाइनेंस मिनिस्ट्री, वहाँ से होते होते और वो जो है तमाम पदों पर रहते हुए RBI के गवर्नर भी सब रहे। तो सोनिया जी ने सजेस्ट किया था कि फाइनेंस मिनिस्टर आप जो है इनको बनाइए।
बिल क्लिंटन वाला भी कोई किस्सा था राजीव जी, आपने सुनाया था? मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था अभी। नहीं, बिल क्लिंटन, वो जब अटल जी, हाँ, लोग कहते हैं कि आज मतलब कि अब भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति सम्मान देते हैं आजकल के जो, मैं तो आपको पुराना बता रहा हूँ कि पहले तो बहुत ज़्यादा था। नेहरू जी को जो अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी थे, वो अपने फार्म हाउस पे छुट्टियां बिताने के लिए ले जाते थे। वो बाकायदे उनका रोड शो होता था अमेरिका में, आपने देखा, उनके पुरानी क्लिपिंग निकालोगे, दोनों तरफ भीड़ इकट्ठी है उनके फार्म हाउस पे छुट्टियां। और लिंडन जॉनसन जो थे, वो तो इंदिरा जी से मिलने, खुद राष्ट्रपति थे, इंदिरा जी से मिलने जो भारतीय दूतावास था उसमें मिलने आते थे, भारतीय राजदूत के घर पे इंदिरा जी से मिलने के लिए। और एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ कि लंच पे वो मिलने आए इंदिरा जी को, भारतीय राजदूत के घर पे जहाँ इंदिरा जी ठहरी थी वहाँ पे, और बैठ के बात करते रहे। सोचो कि 12 बजे के आए हुए, शाम 7:30 बजे तक बात करते रहे, 7.5 घंटा। वो जॉनसन उठ ही नहीं रहे थे। अब इंदिरा जी ने 7:30 से बुलाया हुआ था उपराष्ट्रपति को डिनर पे, लंच था राष्ट्रपति के ऑनर में और उपराष्ट्रपति के ऑनर में जो है डिनर था। अब समस्या पैदा हुई कि राष्ट्रपति जब उठ ही नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति का डिनर कैसे हो, तो फिर वो इनविटेशन चेंज किया गया, जिसमें द डिनर इन ऑनर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये किया गया। तो ये तो हाल थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की राष्ट्रपति खुद मिलने आते थे उनसे। और ये मैं कुछ, आप कैथरीन फ्रैंक की किताब पढ़ दीजिए, उसमें लिखा हुआ, जो अमेरिकन राइटर है, मशहूर राइटर, उन्होंने लिखी ये बात। ओके, अब तो ये, और उसके बाद तमाम प्रधानमंत्री, हाँ ये जरूरी कि मैं नरसिम्हा राव जी के साथ एक बार गया था, तो उसमें लॉटरी निकली कि भाई सिर्फ जो है 2 पत्रकार जा सकते हैं अंदर ओवल रूम में। ओवल रूम बहुत छोटा वहाँ पे, तो 2 पत्रकार प्राइम मिनिस्टर के साथ जा, लॉटरी निकली, उसमें मेरा नाम निकला। तो मुझे ओवल रूम जाने का मौका मिल गया। तो क्लिंटन और नरसिम्हा राव जी अगल बगल बैठे हो, क्या बात होती, मैंने पहली बार अनुभव किया कि राष्ट्रीय नेताओं की क्या बात होती। लेकिन निश्चित रूप से मैंने देखा कि वो जो है उस समय जो है वो दोनों की उम्र, दोनों की इसमें बड़ा फर्क था। तो वो एक बात थी कि वो, अच्छा, और कोई ऐसे मुद्दे भी नहीं थे। फिर वही क्लिंटन को मैंने देखा जब अटल जी के साथ मैं गया, तो उन्होंने व्हाइट हाउस में जो है डिनर दिया था, और व्हाइट हाउस के लॉन में बहुत कम डिनर होते हैं, तो उन्होंने लॉन में डिनर दी। इसमें सिर्फ चाइनीज़ प्रेसिडेंट के लिए हुआ था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए हुआ था, बाकी सब तो अंदर होते हैं। क्योंकि बड़ा डिनर होता है तो बाहर लॉन में बाकायदे लगा के दिया जाता, तो वहाँ पे दिया था। तो उनकी, वाजपेयी जी के घुटने उन दिनों बहुत दर्द था, वो बाकायदे इंजेक्शन लेके ही चलते थे। तो अटल क्लिंटन बराबर उन्हें उठाना, सहारा देना, पूरा ये जैसे कि एक बुजुर्ग को जो सम्मान दिया जाता है उस तरह से कर रहे थे। लेकिन उस दिन यह है कि बाद में फिर वाजपेयी चले गए, हम सब लोग वहीं अंदर व्हाइट हाउस में जो है जो उनका होता है, उसके बाद जो है वो, हाँ, लोग ये करते हैं डांस वगैरह, क्लिंटन वगैरह डांस कर रहे। तो उस दिन भारतीय सब घुसे। तो मैंने कहा देखो, अब ये जान लो, अब आज से इस व्हाइट हाउस में बटर चिकन, कड़ी पकौड़ा इसकी जो है एंट्री हो गई। अब हिंदुस्तानियों को नहीं निकाल पाएगा व्हाइट हाउस। अब यहाँ अब इंडियन एंट्री ले गए, अब जूस पीछे होंगे इंडियन। आज देखो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में कितने भारतीय हैं। हाँ, सही बात।